वसी साहब ने कहा है कि जिस तरह से पूछ के धर्म के नाम पे लोगों के साथ अन्याय किया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरी दुनिया ही मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसको किसी भी कीमत में माफ नहीं किया जा सकता है। उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हम यही इस तरह की जो हिंसा की गई है, इस तरह की हिंसा जो है इस्लाम में कहीं क्या जायज हो सकती है? देखिए, इस्लाम में नहीं बल्कि किसी भी धर्म के अंदर ये कहीं भी जायज़ नहीं है। कुरान शरीफ में आयत है जो इस चीज़ को वाज़े करती है कि एक निर्दोष इंसान का कत्ल करना पूरी मानवता का कत्ल करना है। तो सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं बल्कि किसी भी धर्म के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है, इंसानियत के लिए जायज़ नहीं है। ये जिन्होंने भी ऐसी हरकत करी है वो मानवता इंसानियत के दुश्मन है। मतलब कुरान में इस तरह की कहीं कोई चीजें हैं नहीं? बिल्कुल नहीं है। कुरान शरीफ में जैसे मैंने कहा कि एक निर्दोष इंसान को मारना जैसे पूरी इंसानियत को मारना, तो ये जो दहशतगर्द हैं वो सिर्फ दहशतगर्द हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या बाबा मुबारक खां 25, 26, 27 तारीख को लगने वाले उसमें चादर चढ़ाने के लिए सैयद सलमान चिश्ती साहब आज गोरखपुर आए और गोरखपुर में किस प्रकार का आगमन है, क्या कहना चाहेंगे? आदाब, सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ तमाम गोरखपुर के वासियों को सलाम और दुआएं करते हैं। यहाँ पे जो कदीमी दरगाह है हज़रत मुबारक का शहीद सरकार की दरगाह के उस मुबारक के ऊपर अजमेर शरीफ से सलाम पेश करने आए हैं। दरबार गरीब नवाज के आस्थाने से चादर मुबारक भी लेके आए हैं और अमन की दुआ के लिए, मोहब्बत की दुआओं के लिए। और जिस तरह हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, आध्यात्मिक देश है, उसके लिए तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे भारतीय 140 करोड़ देशवासियों के लिए दुआ करते हैं, अमन प्यार मोहब्बत की। सर, अभी हाल ही में जो है पहलगाम में जिस तरह के हमले हुए हैं, इस पर क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत ही हम उसकी कड़े अल्फाजों में सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और ये सिर्फ भारतीयों पे जो हमला हुआ ये पूरी इंसानियत के ऊपर, मानवता के ऊपर हमला है। और हम अपील करते हैं कि जो भी दहशतगर्द हैं उनके ठिकाने हैं या जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उनको निस्तो नाबूद किया जाए और वर्ल्ड लीडर्स साथ में आने चाहिए। और भारत के ऊपर ये हमला नहीं बल्कि पूरी मानवता के ऊपर ये हमला है, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। मेरी दुआ करते हैं जो लोग उसमें जिन उनकी जानें गई हैं निर्दोष पर्यटकों की, उनके घर वालों को सब्र के लिए दुआ करते हैं और जो इसमें घायल हुए हैं उनको कंप्लीट रिकवरी के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। बारगाह गरीब नवाज से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ है और पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम देते रहें। वैसी साहब ने कहा है कि जिस तरह से पूछ के धर्म के नाम पे लोगों के साथ अन्याय किया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरी दुनिया ही मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसको किसी भी कीमत में माफ नहीं किया जा सकता है। उनको सख्त से सख्त सजा मिले। हम यही यहाँ पे हमारी हुकूमत से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दुनिया के जो लीडर हैं वो सब साथ आए। इस वक्त ये वो वक्त है, डिसिसिव वक्त है जब हम तमाम जो दहशतगर्द और ऐसी तंजीमें हैं जो ऐसे कायराना हरकत करते हैं उनको नाबूद किया जाए, यही हम अपील करते हैं। इस तरह की जो हिंसा की गई है, इस तरह की हिंसा जो है इस्लाम में कहीं क्या जायज हो सकती है? देखिए, इस्लाम में नहीं बल्कि किसी भी धर्म के अंदर ये कहीं भी जायज़ नहीं है। कुरान शरीफ में आयत है जो इस चीज़ को वाज़े करती है कि एक निर्दोष इंसान का कत्ल करना पूरी मानवता का कत्ल करना है। तो सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं बल्कि किसी भी धर्म के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है, इंसानियत के लिए जायज़ नहीं है। ये जिन्होंने भी ऐसी हरकत करी है वो मानवता इंसानियत के दुश्मन है। मतलब कुरान में इस तरह की कहीं कोई चीजें हैं नहीं? बिल्कुल नहीं है। कुरान शरीफ में जैसे मैंने कहा कि एक निर्दोष इंसान को मारना जैसे पूरी इंसानियत को मारना, तो ये जो दहशतगर्द हैं वो सिर्फ दहशतगर्द हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे गोरखपुर वासी? अमन प्यार मोहब्बत इंसानियत का जो पैगाम है, हम 140 करोड़ देशवासी एक परिवार से हैं और एक साथ मिलके हमें जब भी ऐसे मामला आते हैं उसका जवाब देना है। और हमारा देश, भारत देश जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमारी इकनॉमी आगे बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, तो जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको ये तरक्की पसंद नहीं है जो इस तरीके से आता रहे। हमको एकजुट होकर उन ऐसी नफरत वाली ताकतों का जवाब देना है और पूरी दुनिया के लीडर भी हम इसमें साथ आएँ ताकि भारत के साथ नहीं बल्कि पूरी मानवता पे जो हमला है उसको पूरी दुनिया एकजुट होकर ऐसे दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद करें। हमारे साथ सैयद सलमान चिश्ती साहब थे। आपको बता दें कि गोरखपुर में अमन का पैगाम लेके आए। इनका साफ कहना है कि पहलगाम में जिस तरह के हमले हुए हैं ये कहीं न कहीं मानवता और इस्लाम के खिलाफ है। इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए और पूरी दुनिया इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। हम हर समाज के लोगों से अपील करेंगे, अपने समाज से भी अपील करेंगे कि इस तरह की चीजें कहीं न कहीं इंसानियत में होनी ही नहीं चाहिए। इसकी कोई जगह नहीं है, ना ही कुरान में है ना ही कहीं हदीस में। बाकी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।